वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं, लाहौर में CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिवीज़न की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। इजलास में क्रिसमस, न्यू ईयर नाइट और बसंत जैसे इवेंट्स के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर का कहना था कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। इसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम्स की FIRs के फौरी इंदराज पर भी जोर दिया। CCPO लाहौर ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जल्द निपटाने और इनके चलान मुकर्ररा मुद्दत में अदालतों में जमा कराने की हिदायत जारी की। उन्होंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ ताउन मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि सुपरवाइजरी अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात का फॉलो अप यकीनी बनाएं और मजलूम को इंसाफ की फरहमी के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियतें बरूए कार लाएं। इजलास में DIG एडमिन इमरान किशोर, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान समेत मुतल्लिका SSPs, ASPs, सर्कल अफसरान, SHOs और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने शिरकत की। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में शुगर के मरीजों को घर बैठे इंसुलिन फराहम करेगी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के प्रोग्राम को भी मजीद फुर्सत दे रहे हैं। उन्होंने DHU अस्पताल पाकपतन का दौरा किया और मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड, CT स्कैन और फार्मेसी का तफसीली मुआयना किया। MRI भी लेकर आएंगे, हम CT स्कैन को बेहतर करेंगे, हम आपके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वक्त हमें दें। इंशाल्लाह हम आपके कंसल्टेंट्स हायर करने के लिए भी नया निज़ाम लेके आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में शुगर के मरीजों को घर बैठे इंसुलिन की फराहमी के लिए इकदाम उठा रही है। उसके साथ इंसुलिन की घर बैठे फराहमी शुरू की जा रही है। जो मरीज यहाँ इंसुलिन लेने के लिए आते थे, उनको कतारों में भी लगना पड़ता था, अब इंशाल्लाह हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत है कि इंसुलिन उनको उनके घर पर फराहम की जाए। वज़ीर सेहत पंजाब ने MS से सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और अस्पताल इंतजामात में बेहतरी लाने पर MSDHQ डॉक्टर मोहम्मद एहसन को शाबाश भी दी। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। हैदराबाद में सर्किट हाउस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर अजरा पेश चोहू ने शिरकत की और शहरियों के मसाइल सुने। कचहरी में शहरियों ने सेहत, फ्लाईओवर, पार्क्स और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक मुतादिद शिकायत भी पेश की। खुली कचहरी में शहरियों ने सेहत के शोबे में सहूलियात बढ़ाने की अपील की। सिविल हस्पताल को अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि CT स्कैन और एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रहीं और वेंटिलेटर्स भी कम हैं। वज़ीर सेहत अजरा पे चोहू ने कहा कि हैदराबाद में भी SIUT कायम किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि शहर में पार्क की ज़रूरत के साथ साथ खेलों के ग्राउंड्स की फरहमी भी ज़रूरी है। शहरियों ने कच्ची आबादियों और रेवेन्यू इलाकों से मुतालिक मसाइल भी उठाए। कहा कि फ़िल्टर प्लांट अपग्रेड करने की ज़रूरत है और बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर 15 साल से अधूरा है, जो शहरियों के लिए एक मसला बन चुका है। शहरियों ने सिविल हस्पताल की इंतज़ामिया पर भी तनकीद की। कहा कि हस्पताल की बिल्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत है जबकि फ़ंड्स की कमी का मसला मौजूद है। उन्होंने वज़ीर सेहत से अपील की है कि वो खुद हस्पताल का दौरा करें ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। मीरपुर खास में खवातीन को हुनरमंद और दीगर शोबों में कारोबार समेत मुख्तलिफ ट्रेनिंग देने के लिए सिंध टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में नुमाइश का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास में सिंध टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में ज़ेर तालीम तालबात और दीगर खवातीन को हुनरमंद बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग देने और आगाही के लिए एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने लिए रोज़गार का जो है बंदोबस्त कर सके, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो आपको पता है कि स्टिचिंग की ट्रेनिंग है, वो बच्चियाँ स्टिचिंग का काम सीख के अपने घर पे रोज़गार इसका कर सकती हैं। उसके अलावा ब्यूटिशन की ट्रेनिंग है, ब्यूटिशन है कि बच्चियाँ अपना, और ऐसी हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं बच्चियों ने ब्यूटिशन की ट्रेनिंग करके फिर अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया है।
इस मौके पर ट्रेनिंग हासिल करने वाली तालबात ने मुख्तलिफ सेक्शन में तजर्बात का भी मुजाहरा किया। इस हवाले से तालबात का कहना था कि तो ये स्टेवटा की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। घर बैठी ख्वातीन के, हम भी इंटर के बाद घर ही बैठे हुए थे, जब हमें इस प्रोग्राम के बारे में पता चला हमने एडमिशन लिया। और शुरू में तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट नहीं था जब, लेकिन अब सीखने लगे तो जुस्तजू बढ़ने लगी। वो लेडीज बाहर नहीं निकल सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और घर बैठे ही हम अपना काम खुद कर सकते हैं। एक रोज़ा प्रोग्राम में सोलर एनर्जी स्टॉल पर तालबात ने खुसूसी दिलचस्पी के साथ मालूमात हासिल की। एक रोज़ा नुमाइश में बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत और माशी एतबार और कारोबार में खुद कफील होने के साथ साथ मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इज़हार भी किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास। रावलपिंडी के सिटी पुलिस ऑफिसर सईद खालिद हमदानी ने ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में पीर बहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और तालिबात से ट्रैफिक कवानीन की अहमियत और रोड सेफ्टी के बारे में खुसूसी गुफ्तगू की। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम समेत ट्रैफिक पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेमिनार से खिताब करते हुए CPO खालिद हमदानी ने कहा कि महफूज मुआशरे की तश्कील के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नागुज़ेर है। इनका कहना था कि सड़कों पर हादसात की शरह में कमी सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब दौरान ड्राइविंग एहतियात और कानून की पाबंदी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। CPO ने नौजवानों को मुल्क का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा कि इनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का अदराक और रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के दौरान पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी से मुतालिक क्विज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें दुरुस्त जवाबात देने वाले तलबा और तालिबात को हेलमेट भी फराहम किए गए ताकि अमली तौर पर सड़कों पर हिफाजती इक़दामात की अहमियत उजागर हो सके। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली और दीगर तारों को अंडरग्राउंड करने का मंसूबा भी बदकिस्मती से ताखीर का शिकार हो गया। जगह जगह पड़े गड्ढे और मिट्टी के ढेर की वजह से कारोबारी जिंदगी भी मुतासर है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तारों के बिजली, टेलीफोन और दीगर तारों को अंडरग्राउंड करने का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन जिली इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से ये मंसूबा भी ताखीर का शिकार हो चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दुकानदार हजरात यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं जी कब से ये गड्ढे पड़े हुए हैं और क्या मुतालबा करना चाहिए। 8-10 दिन हो गए हैं ये गड्ढे खोदते चले गए हैं, कह रहे हैं अंडरग्राउंड तारें करती हैं, लेकिन यहाँ की हमारी दुकान भी रेंट की है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गाड़ी भी गुजरती है वो मिट्टी उड़ा के जाती है। हमें मजबूरन ये मास्क पहनना पड़ रहा है और दूसरा हम डॉक्टरों के पास जाके अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फ्लू भी हो रहा है। उसके साथ ये हम उनको बार बार कहते हैं, रोज यही कहते हैं हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे 10-12 दिन गुजर गए। आज भी उनसे बात की और यही कह रहे हैं हम सुबह इंशाल्लाह कर देंगे, लेकिन सुबह इनकी आ नहीं रही। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि ये मंसूबा तखीर का शिकार होने की वजह से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है और इनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यही मुतालबा है कि जो मंसूबा शुरू कराने के अहकाम जारी किए गए थे, इन पर दोबारा तरजीह दी जाए ताकि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो, शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं और इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। हैदराबाद में भी 15 दिसंबर से पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 4,800,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। हैदराबाद से जिब्रान खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में भी 15 दिसंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। दौरान मुहिम 4,800,000 पैदाइश से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन ने कहा है कि 1551 मोबाइल टीमें इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। 15 दिसंबर से हम घर घर पोलियो की कौमी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। हैदराबाद के 82% जो इन्वायरमेंट सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ये WHO की एक तस्दीक शुदा रिपोर्ट है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब पे फ़र्ज़ आयद होता है कि अपने फूल जैसे बच्चों को हर हाल में पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाएं।
کہ 1551 ہم نے ٹیمز بنائی ہیں جو آپ کے دروازے پہ، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر پہ آئیں گی، اور 4,08,000 ہمارا بچوں کا ٹارگیٹ ہے، وہ بچے جن کی عمر پیدائش سے لے کے 5 سال تک کی ہے۔ واضح رہے کہ WHO کی تصدیق شدہ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کا انوائرمنٹل پولیو سیمپل 82% پازیٹیو ہے۔ سندھ میں پولیو کے 9 کیسز میں سے 6 کا تعلق حیدرآباد ڈویژن سے ہے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ شیخوپورہ میں اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ، CEO ہیلتھ، MSDHQ اسپتال سمیت دیگر ضلعی افسران موجود تھے۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں محمد شہراز سندھو کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت، سابقہ ممبر قومی اسمبلی سردار عرفان ڈوگر، CEO ہیلتھ MSDHQ اسپتال، سابقہ صدر پریس کلب چودھری محمد الیاس گجر سمیت دیگر ضلعی افسران اور میڈیا نمائندگان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صوبائی وزیر ہیلتھ پنجاب نے مریضوں کو مہیا کی جانے والی طبی سہولیات، ڈاکٹر و دیگر عملے کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مریضوں اور ان کے لواحقین سے اسپتال میں مہیا کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ صوبائی وزیر نے بہترین سہولیات کی فراہمی پر ضلعی انتظامیہ کی کاوش کو سراہا اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی ہدایت جاری کی۔ صوبائی وزیر نے اسپتال کے عملے کو مریضوں اور ان کے لواحقین کو بروقت بہترین اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اس موقع پر میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام الناس کو بہترین بروقت مفت طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات ہے۔ عوام کو صحت کی سہولت کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شہراز سندھو، چینل 5 نیوز، شیخوپورہ۔ جامشورو پولیس نے SSP محمد ظفر صدیق چھانگا کی خصوصی ہدایت پر مختلف علاقوں میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 جرائم پیشہ گینگز کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے مسروقہ موبائل فون سمیت دیگر سامان برآمد ہوا۔ DSP 7 فراز علی کی نگرانی میں SHO 7 اور 15 کے انچارج منظور دل جبکہ SHO بھان سعید آباد محمد علی کھوکر نے مشترکہ آپریشن میں حصہ لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار گروہوں میں ایک خاتون کے ساتھ جیب تراشی کرنے والا گروہ اور دوسرا موبائل فونز کے IMEI نمبرز تبدیل کرنے والا گروہ شامل ہے۔ تھانہ 7 شریف میں ملزمان کے خلاف 3 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران پولیس نے مختلف کمپنیوں کے 22 سے زائد مسروقہ موبائل فون، LCD، CPU، کی بورڈ، ماؤس اور ہارڈ ڈسک بھی قبضے میں لے لی۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ چوری شدہ اور لوٹے گئے موبائل فونز کے IMEI نمبرز تبدیل کر کے انہیں فروخت کرتا تھا۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ برآمد شدہ موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ قصور میں نئی تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اندرون شہر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور SDO پیرا فورس کی زیر نگرانی اندرون بازار میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تجاوزات سے پاک پنجاب مشن پر قصور میں بھرپور عمل درآمد جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر قصور آصف رضا کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی ضلعی انتظامیہ اور پیرا فورس کی ٹیموں کا ملکہ ترنم نور جہاں کے سونا شہر قصور کو حقیقی معنوں میں خوبصورت بنانے کے لیے اندرون اردو بازار، غلہ منڈی بازار اور دالگرہ بازار میں 3 سے 4 فٹ تک غیر قانونی طور پر بنائے گئے پختہ تھڑے اور شیڈز کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اسوند یار نے کہا کہ جتنے ہمارے بازار ہیں ہم ان کو بالکل انکروچمنٹ فری کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ موٹریبل بھی ہوں، بارہا یہاں پہ آپریشن کیے گئے لیکن پراپر ایک سسٹینیبل رزلٹ نہیں ملا۔ اب جو ہے الحمدللہ ہم نے آپ نے دیکھے جیسے ہمارے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جتنے شرٹس ہیں، جتنے تھڑے ہیں، لوگوں نے اپنی دکان سے باہر تجاوز کیا ہوا تھا تو سارے الحمدللہ ہم نے ہٹائے ہیں۔ تاجر برادری خود بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ہماری MC کی ٹیمیں لگی ہیں، ہماری پیرا فورس یہاں پہ تعینات ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بالکل ایک سسٹینیبل جو ہے اینٹی انکروچمنٹ جو ہے یہاں پہ آپریشن کریں گے جو کہ انکروچمنٹ فری قصور کو جو ہے وہ انشور کرے گا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جہاں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا وہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیرا فورس کے جوانوں نے بھی بھرپور ایکشن لیا۔ SDO پیرا غضنفر نوید کا کہنا تھا کہ شہر قصور کو تجاوزات سے پاک کرنے تک کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
शहर में मुतद्दद बार ऐलानात भी करवाए, नोटिस भी जारी किए। तजावज़ात रिमूव करने का सिलसिला तो आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से शुरू है, लेकिन अंदरून शहर में बाज़ारों की तरफ हम कल से आए हैं और माशाल्लाह मैक्सिमम कार्रवाई की गई है और बिला तमीज़ कार्रवाई की गई है। तजावजात के खात्मे से न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात से निजात मिलेगी बल्कि बाजारों की मजमूई खूबसूरती भी बहाल होगी। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में एक वैन में गैस भरवाते हुए धमाका हुआ, जिसके बायस आग भड़क उठी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद पुलिस और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नसीम नगर में एक वैन में गैस भरवाने के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसके फौरन बाद वैन को आग लग गई। धमाके के बायस करीबी अफराद भी मुतासिर हुए। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक वाक़े में 3 अफराद शदीद झुलस गए, जबकि 3 को मामूली जख्म आए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर फौरी काबू पा लिया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर रोशन चांडियों के मुताबिक बर्न्स वार्ड में 6 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि शदीद जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक है। कमी शरीफ में हेलमेट के बहरान ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। मार्केट में हेलमेट नायाब हो चुके और जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां, दूसरी जानिब हेलमेट की किल्लत और महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक अबरार खोखर की इस रिपोर्ट में। शरीफ में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट की अदम दस्तयाबी और होशरबा महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस की जानब से हेलमेट न पहनने पर कार्रवाइयां जारी हैं, तो दूसरी जानब मार्केट में हेलमेट का मिलना तक मुश्किल हो चुका है। मार्केट का हाल ये है कि जो हेलमेट पहले 1000 से 1500 रुपए तक दस्तयाब होता था, अब वही हेलमेट 3500 से 4000 में फरोख्त हो रहा है, जबकि 2000 से 2500 रुपए वाला हेलमेट अब 6000 तक जा पहुंचा है। शहरी परेशान, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हेलमेट लेने वास्ते आया वहां ते एक कीमतां इन्नियां हो गईयां ने कि बड़े बंदे हैं तो साडे हेलमेट नहीं लिया जाता। एक चलान तो चलान हो जाते हैं, सानू समझ नहीं आती। जो 600 का हेलमेट मिलता है, इस टाइम 3000 का हेलमेट मिल रहा है। जो उन्होंने कहने हैं तो कहते पहले भैया ने पिछू इन्ना महंगा सानू आ रहा है, वो कहते कोई चीज़ बचती बचाती है नहीं है। लिहाजा मेहरबानी ये कि सानू जो गरीब आदमी है इस वास्ते कि सानू जो हेलमेट सस्ता किया जाए। सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी सूरत हाल से परेशान हैं। उनके मुताबिक हेलमेट का बहरान इनकी सतह पर नहीं बल्कि सप्लाई लाइन में शदीद कमी की वजह से पैदा हुआ है। सर ना कस्टमर की बहुत ज्यादा डिमांड है हेलमेट लेने की। हेलमेट मिलेगा तो हम आपको देंगे। मैं परसों लाहौर गया हूँ, मुझे 22 हेलमेट मिले हैं और वो भी शॉर्टेज में। पैसे दे के आ गया हूँ, वो कह रहे हैं 20 दिन बाद 15 दिन बाद आपको हेलमेट मिलेंगे। हमें महंगा मिलेगा तो हम आपको महंगा देंगे, सस्ता मिल रहा था तो सस्ता दे रहे थे। काइंडली आप भी थोड़ा सा एक्शन लें। जो काम है कि हमें हेलमेट सस्ता प्रोवाइड किया जाए, हम वो आगे सस्ता बेचें। अभी कस्टमर की बहुत ज्यादा डिमांड है हेलमेट की, लेकिन वो हेलमेट हम पूरा नहीं कर सकते। खरीदारों और दुकानदारों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर मार्केट चेक करे, सप्लाई बेहतर बनाए और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि शहरियों को मुनासिब कीमत पर हिफाजती सामान मिल सके। हेलमेट न पहनने पर सख्त कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर दूसरी तरफ हेलमेट की अदम दस्तयाबी और बढ़ती कीमतें शहरियों के लिए एक अलग इम्तिहान बन चुकी हैं। देखना यह है कि इंतजामिया इस बहरान के हल के लिए क्या इक़दाम करती है। एक तरफ तो हेलमेट नहीं मिल रहा और अगर कहीं से मिल रहा है तो वो इंतहाई जो है महंगे दामों में मिल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो चालान किए जा रहे हैं, जिस वजह से शहरी जो हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक इब्रार खोखर, 5 न्यूज़, कमीर शरीफ। पताफी टेल के अलमनाक वाक़े में फायरिंग से जाँ भाग होने वाले इलाके की हर दिल अजीज़ और गरीबों के हमदर्द रईस मंजूर अली पताफी को आज उनके आबाई कब्रिस्तान में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके भर में सोग की फ़िज़ा कायम है। फायरिंग के इस अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हारने वाले रईस मंजूर अली पताफी की आखिरी रसूमात में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अकीदतमंदों, मजदूरों, कारकुनों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मरहूम को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। जनाजे के मौके पर फिजा सोगवार रही, हर चेहरे पर गम और आंखों में आंसू नुमाया थे। शुरका का कहना था कि आज इलाका सिर्फ एक जिम्मेदार से महरूम नहीं हुआ बल्कि अपने मोहसिन और मुहाफिज को खो बैठा है। उनका कहना था कि रईस मंजूर अली पताफी की इंसानी हमदर्दी और बेलौस खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। जनाजे में शरीक हज़ारों अफराद ने फायरिंग के वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने वाले मरहूम के बेटों की जल्द सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की। बुरेवाला में अमराज़े कल्ब के हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मरीजों का मुफ्त चेकअप के साथ फ्री मेडिसिन और मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद अजीम नूर की इस रिपोर्ट में।
पूरेवाला में दिल के बढ़ते हुए अमराज से आगाही के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया, जहां माहिरीन अमराज कलब ने शहरियों को फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट, फ्री ईसीजी और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप में मर्दों, खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर सईद खालिद ने बताया कि दिल के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर मुतवाजन गज़ा, वर्जिश की कमी और चिकनाई का बेजा इस्तेमाल नौजवानों समेत हर उम्र के अफराद में दिल की बीमारियों में इजाफे का सबब बन रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सईद खालिद है, मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमने ये कैंप का इनेकाद इसलिए किया कि दिल का जो मर्ज है वो हमारे इलाके में, जैसे पाकिस्तान और साउथ पंजाब के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तो इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है। इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जाए कि ये क्यों होता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें कि इसको बेहतर किया जा सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा और सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, और ख़ासकर स्मोकिंग जो है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसका हमने लोगों को एजुकेट किया। शुगर का हमने यहाँ पे फ्री टेस्ट किया, ईसीजीज़ की लोगों की, और जो दवाइयाँ हैं दिल की वो भी हमने फ्री करवाई। मरीजों ने इस फ्री कैंप को एक नेमत करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ अवामी सहूलत का बाइस बनते हैं, बल्कि कम आमदनी वाले मरीजों के लिए बड़ी मदद साबित होते हैं। बहुत अच्छा कैंप था। डॉक्टर सईद खालिद साहब ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया, जिसमें ईसीजी की सहूलत जो है ना वो मुझे फ्री मिली है, और डॉक्टर साहब की जो ओपिनियन है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड भी किया है, मेडिसिन भी प्रिस्क्रिप्शन की है, और 1 वीक की जो मेडिसिन है वो भी सर ने फ्री दी है। ऐसे कैंप्स दिल के अमराज से बचाव, बर वक्त तशखीस और इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं और अवाम में सेहत के हवाले से शऊर उजागर करने में मुआवन साबित होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 न्यूज़, पूरेवाला। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कनकोट के इलाके गबलू थाने की हुदूद में फायरिंग का अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इलाके का घेराव करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मुलजिम रिश्तेदारों के घर दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम भीख मांगने का आदी बताया जा रहा है और भाइयों के रोकने पर वो करीबी रिश्तेदार के घर पनाह लेने गया था। मुलजिम ने घर में मौजूद असला उठाकर यकदम फायरिंग की, जिसके नतीजे में तमाम जांबाक अफराद इसके करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया और लोग घरों में महदूद हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी जाए वकू पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मकतूलीन की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश के लिए टीमें मुख्तलिफ इलाकों में भेज दी गई हैं और आवाम से कहा गया है कि वो हिफाजती इक़दामात करें और किसी भी मशकूक हरकत की इत्तला फौरी पुलिस को दें। दूसरी जानिब कसूर में तजावजात के खात्मे और शहर की खूबसूरती के लिए मरहलावार ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत बाजारों में शटरिंग और पक्के थड़े गिराए जा रहे हैं। दूसरे रोज चैम्बर बाजार और कोट मुराद खान में भी इंसदादे तजावजात की कार्रवाई की गई। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद अपडेट लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो है तजावजात के खिलाफ जो भरपूर ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के अंदरून शहर में, गला मंडी में। यहाँ पर जो है 2-3 दिन से जो कसूर इंतजामिया की जानिब से जो है ना वो नोटिस जारी किए गए और लोगों को जो है वो तजावजात से जो है ना वो की वार्निंग जारी की गई, जिस पर आज जो है ना वो पैरा फोर्स और दीगर अमला जो है ना इस वक्त जो है वो भरपूर एक्शन जो किया जा रहा है इस वक्त तो बाजार में। हमारे साथ इस वक्त जो है जिले ऑफिसर जो है पैरा फोर्स के मौजूद है, उनसे मजीद जो बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आज के ऑपरेशन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आई तो मैडम CM साहबा, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर बनी, उनकी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी ज़िले हुकूमतों को कि तमाम शहरों को खूबसूरत किया जाए, तजावजात का ख़त्मा किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। तो जैसे ही हमारी पीरा फोर्स वजूद में आई और हम लोग कसूर में आए तो हमने सबसे पहले इधर प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए हमने फाइन किया। उसके बाद तजावजात के हवाले से हमने पहले पूरे शहर में ऐलानात करवाए और अब तजावजात के लिए हम कल परसों से मौजूदा DC साहब के हुक्म पे, ज़िले इंतजामिया के हुक्म पे बल्दिया को साथ लेके निकले हैं और 2-3 बाज़ारों को हमने तकरीबन क्लियर कर दिया है। हर तरह के थड़े तोड़वाए हैं, हर तरह के शेड उतरवाए हैं और गलियों को खुला किया है।
जी जैसे आपने बात सुनी है गजनफर नवीद की, जिले ऑफिसर जो पैरा फोर्स है, उन्होंने बताया है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर जो है ना भरपूर एक्शन जो है ना वो किया जा रहा है। जी सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर शहबाज अली की ज़ेर सदारत DRC इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 20 दरख्वास्तों पर फैसले किए गए और नाजायज़ कब्जे वागुजार कराने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में शहरियों को कानूनी आगाही फराहम करने और हक तलफी से बचाने के इक़दामात पर जोर दिया गया। DRC इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि DRC फोरम सिर्फ हकदार शहरियों की दादरसी के लिए हैं और किसी भी झूठी या मन घड़त दरख्वास्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक शहरी की मन घड़त मौक़िफ़ पर 15,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। इजलास में मुतनाज़ा तक़सीम के मामलात का मौका पर हल करने, किसी फरीक की हक तलफी बर्दाश्त ना करने और शहरियों को रेवेन्यू कवानीन से मुकम्मल आगाही देने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इम्यूएबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के तहत तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारियाँ पूरी की जाएँ ताकि शहरी हुकूक की हिफाजत यकीनी बनाएँ। DC और DPO ने हिदायत की कि शहरियों के मसाइल का फौरी और शफाफ हल फराहम किया जाए और किसी को भी नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की इजाज़त ना दी जाए। आरिफवाला के गांव 65 EB में सेवरेज के आलूदा पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला थम ना सका। आलूदा सब्जियां खाने से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल पर शहरियों के लिए संगीन खतरा करार दिया है। आरिफवाला से आमिर तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला के गांव 65 EB में मौसम सरमा की सब्जियों की काश्त के लिए सेवरेज के आलूदा पानी का बेदरेग इस्तेमाल जारी है। दर्जनों एकड़ रकबे पर काश्त आलू, गाजर, मूली, पालक समेत दीगर सब्जियों को सेवरेज के पानी से सैराब करने का सिलसिला जारी है। जहर आलूद पानी से तैयार इन सब्जियों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी, जिस पर शहरी तशवीश में मुब्तला है। ये 65 EB रोड है। मोहसरमा की जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं, यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी लगाया जाता है। दर्जनों एकड़ के पर सब्जियां उगाई जाती हैं जो बीमारी का बास बनती हैं। गंदा पानी लगाया जाता है तो जो कि बीमारी का बास बनता है। डॉक्टर ने खबरदार किया है कि आलूदा पानी से उगने वाली सब्जियां मुख्तलिफ अमराज का सबब बन सकती हैं। इस अमल को हंगामी तौर पर रोकना नागुज़ीर है। सीवरेज के पानी में जो उगाई जाने वाली सब्जियां बुनियादी तौर पे इसके अंदर काफ़ी सारे पैथोजेंस मौजूद होते हैं जो मल्टीपल डिजीज़ करते हैं, स्पेशली जो इकोलाई है, सैल्मोनेला होता है इसके अंदर, ये काफ़ी सारे हैवी मेटल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस मामले को संजीदा लेना चाहिए। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त फौरी रोकी जाए और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ। जंग में क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी के साथ ज़िला इंतज़ामिया ने भी भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार ने चर्च में मुनक्किदा तकरीब में क्रिसमस केक काटा और बच्चों समेत ख़ानदान में तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने मसीही बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतज़ामात की यकीन दहानी कराई। शुरका ने इस मोहब्बत और यकजहती के इजहार पर जोर दिया और वज़ीर आला और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने खून का नजराना पेश करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने कौम के लिए जान की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। निशान हैदर का आला एजाज पाने वाले इस बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी के एतराफ में शक्करगढ़ में उनकी जाय शहादत पर यादगार तामीर की गई है, जहां हर साल लोग हाजिर होकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी पर देखते हैं शक्करगढ़ से हाफिज जाहिद मोइन की ये रिपोर्ट। दुश्मन के 16 टैंकों के परखच्चे उड़ाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत आज शक्करगढ़ के इलाका बर्ड खोद में नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिन तक दुश्मन की मुसलसल पेशकदमी को रोकने वाले पाक फौज के दलेर जवान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने न सिर्फ दुश्मन के टैंकों को नाकाम बनाया बल्कि 16 टैंक तबाह करके वतन की हिफाजत की ऐसी दास्तान रकम की जिसे तारीख हमेशा संभाल कर रखेगी। आज 10 दिसंबर के इस यौम शहादत पर शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहरियों, साबिक फौजी जवानों और मुख्तलिफ समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। शहीद के मज़ार और जाय शहादत पर खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है, जबकि स्कूल्स के बच्चे हाथों में कौमी परचम उठाए शहीद को सलाम पेश कर रहे हैं। जी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, उन्होंने 1971 में इंडिया के 16 टैंक तबाह करके अपनी कौम का जो नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और
आज भी अगर भारत हमारे साथ कोई किसी किस्म की जंग करना चाहता है तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और अपने मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मोहम्मद हुसैन शहीद ने पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करते हुए जिस बहादुरी से भारतीय पेशकदमी को रोका, वो आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल है। यही वजह है कि आज भी शकरगढ़ का ये मकाम वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और अज़्म की अलामत के तौर पर याद रखा जाता है। वफाकी मुहतसिब पाकिस्तान एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत के मुताबिक मुल्तान रीजन में मुसाफिरों की सहूलत के लिए इक़दामात जारी हैं। मुल्तान दफ्तर के रीजनल हेड डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार महमूद खान के हमरा मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और वन विंडो ऑपरेशन डेस्क का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर तमाम वफाकी महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने बैरून मुल्क सफ़र करने वालों मुसाफिरों की मुलाकात की और शिकायत के फौरी हल की हिदायत दी ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। वफाकी मुहतसिब ने 2015 से हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर कायम कर रखा है जहां मुसाफिरों के मसाइल फौरी हल किए जाते हैं। कसूर पुलिस खिदमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले तलबा और शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक रोड पर ट्रैफिक पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देती, जबकि खिदमत मरकज के अंदर ऑनलाइन सिस्टम मुसलसल खराब रहता है जिसके बायस घंटों इंतजार करना पड़ता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से, जो इस वक्त पुलिस खिदमत मरकज में मौजूद हैं। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खिदमत मरकज जो पुलिस का इस वक्त बनाया गया, जहाँ पर आवाम को लाइसेंस के हवाले से और दीगर जो करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से और दीगर सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पंजाब जो मोटर व्हीकल जो इस वक्त रूल्स के मुताबिक लोगों के जो लाइसेंस की वजह से और दीगर जो वायलेशन की वजह से जो इस वक्त किए जा रहे हैं लोगों के चलान वगैरह, तो यहाँ पर आवाम का बहुत ज़्यादा रश है लाइसेंस बनाने के हवाले से, और कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेने आया, कोई कुछ यहाँ पे करने आया। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर किस मुश्किलात का सामना है और वो क्या यहाँ पर बनवाने आए हैं। सर बताइएगा, आप यहाँ पे क्या बनवाने आए हैं? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं। अच्छा जी, तो ये आप बताएं कितने दिनों से आ रहे हैं और क्या मसाइल? मैं तकरीबन 2 दिन हो गए आ रहा हूँ और 9 बजे का आया हूँ। अभी तक मेरा कोई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको? हमें यही बता रहे हैं फीस पे करें। जैसे कैसे फीस पे करते हैं तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन पेड आती है, लेकिन वो कहते हैं सिस्टम एरर है, सर्वर एरर है, मतलब सोल्ड आउट नहीं करते मामला, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना डाल के टाल देते हैं बात। तो आप जब बाहर सफर पे निकल रहे हैं क्या मुश्किल आते हैं आपको? घर से बाहर निकले वार्डन वाले पकड़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी जाने से हम रह गए हैं तो पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपका ट्रैफिक जो लाइसेंस नहीं बन रहा? जी, 2 दिन से नहीं आए हैं। शाम को वो कहते हैं क्या आप वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से इल्तिमास करते हैं? बस उनको यही कहेंगे, आईजी पंजाब को और वज़ीर आला मरीम नवाज को ये कहेंगे हम अपने काउंटर बढ़ाएं और स्टूडेंट के लिए अलग लाइन लगवाएं और पब्लिक के लिए अलग लाइन लगवाएं, ताकि इन सब आवाम के लिए सहूलत मुहैया करें और आवाम को सहूलत मिले, ना कि वो अजियत का बाइस बने। अवाम है उनका यही कहना है कि बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक वार्डन वाले पकड़ लेते हैं, चलान कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर रही हैं, हमारा पढ़ाई का हर्ज हो रहा है और हमने काम काज पर जाना है उसका हर्ज हो रहा है। तो खुदारा यहाँ पर जो है खिदमत मरकज और दीगर जो मराकज़ हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, वहाँ पर लाइसेंस के हवाले से अवाम को अच्छी सहूलियत दी जाए ताकि वक्त पर जो अपना लाइसेंस बनाकर अपनी ज़िंदगी का जो है वो काम काज आसानी से कर सके। जी, गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन आमना रफीक की सरबराही में मुतादिद फूड पॉइंट्स का मुआयना किया गया। कार्रवाई के दौरान नाकिस इंतजामात, मिलावट और गैर मयारी खुराक की फरहमी पर मुतादिद यूनिट्स बंद, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए गए। तर्जुमान के मुताबिक नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स सील किए गए, जबकि 2 यूनिट्स को 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाई के दौरान 4800 किलो नाकिस मुरब्बा, 1000 किलो स्लेंटी और 10 मन से जायद मिलावटी दूध तल्फ किया गया। नौशहरा रोड के मिल्क कलेक्शन सेंटर पर मिलावटी दूध सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी तरह कामों की जीटी रोड पर मौजूद एक मारूफ फूड चेन को एक्सपायर अशिया के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने आयद किए गए।
खानपुर और गिरदोनवा में मौसम की तब्दीली के बाद शहरी मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार होने लगे। बुखार, नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने, गर्म लिबास पहनने और ज़रूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी मशवरा लेने की हिदायत की है। मजीद जानते हैं खानपुर में हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दिगर शहरों की तरह खानपुर में सर्दी की लहर का जहां आगाज हो चुका है। बदलते मौसमों के साथ जो है सर्दी की आमद के साथ ही जो है मौसमी बीमारियों का भी इलाज हो चुका है। शाही नज़ला, खांसी, जुकाम में मुब्तला हो रहे हैं। MS खानपुर डॉक्टर अजीब आलम से हम बात कर सर मौसमी बीमारी के हवाले से क्या कहें और शहरों को क्या पैगाम देंगे, क्या एहतियात करें बढ़ते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अचानक मौसम की तब्दीली आ गई है, इसमें मोस्टली बच्चे और बुजुर्ग जिन्हें कोई पहले भी सांस का मसला था वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनमें सांस की तकलीफ, खांसी, नज़ला और बुखार के अलामात के साथ आ रहे हैं। मेरी शहरियों से गुजारिश है कि इस मौसम में बुजुर्ग हजरात मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को बाहर की चीज़ों से और चिप्स वगैरह से, इन चीज़ों से एहतियात करवाएं। और जिन बच्चों को इशू हैं उन्हें आप THQ हॉस्पिटल लेके आएँ। हमारे पास तमाम अद्वियात और सहूलतें मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम उनका मुकम्मल इलाज करेंगे। आज जैसा कि MS डॉक्टर अजीब आलम का यही कहना है कि मौसम बदलते के साथ जो है शहरों चाहिए कि अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जो है मौसमी बीमारी से बचाव के लिए बदलते मौसम के साथ गर्म मलबूसात के साथ गर्म मशरूबात का भी इस्तेमाल करें ताकि बीमारी से महफूज रह सकें। उन्होंने शहरों को यही आगाही पैगाम दिया कि अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो THQ खानपुर तशरीफ लाएं। यहाँ का जो है अमला हम वक्त जो है आपकी खिदमत के लिए तैयार है। जी विहाड़ी के गवर्नमेंट हायर स्कूल में जदीद तरीन ICT सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वजीर जहांगीर खान तरीन और साबिक वजीर IT नवाब इसहाक खान ने शिरकत की और फीते काट कर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए ये सेंटर इलाके के तलबा और तालिबात के लिए एक अहम संगे मेल करार दिया जा रहा है। खिताब करते हुए जहांगीर खान तरीन का कहना था कि तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से लोधरा, खानेवाल और दीगर अजला में भी जदीद ICT और CIT सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को टेक्नोलॉजी के शोबे में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि जदीद तालीम ही नौजवानों को मजबूत मुस्तकबिल दे सकती है, इसीलिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी जा रही है। सेंटर में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तकाज़ों के मुताबिक है और तालिबात को अमली महारतें सिखाने में ये सेंटर अहम किरदार अदा करेगा। पीर महल जनरल बस स्टैंड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं चैनल 5 के नुमाइंदे मियां मोहम्मद अली काठिया। जी मोहम्मद अली, बताइएगा कि क्या मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीरमल के जनरल बस स्टैंड में जो कोई अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर सहूलियात का जो फुकदान है वो भी बहुत ज़्यादा है। मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई ख़ास इंतजाम नहीं किए गए हैं, पानी भी सुथरा साफ इधर नहीं मिल रहा। इस हवाले से हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी इस तरह है, ये जो जनरल बस स्टैंड है ये अरसा दराज से जो है टूट फूट का शिकार है। जब ये बारिश होती है तो यही जनरल बस स्टैंड जो है तालाब का मंजर पेश करता है। हमारा जो है ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जनरल बस स्टैंड को फिलफौर तामीर किया जाए ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो बस का जो जनरल बस स्टैंड है इसको इसके तमाम जो है वो मामलात को ठीक किया जाए और यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं उनको सहूलत हो सके। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।